हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ का जो थर्ड चैप्टर है मैट्रिसेस उसका एग्जाम्पल नंबर 12 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने 11 तक एग्जाम्पल किए थे जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है ना, तो अब 12वें से शुरू करेंगे। ये किसके ऊपर बेस्ड है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ना, तो 12th क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12, राइट। फाइंड ए बी। ठीक है ना, इफ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स किसके इक्वल दी गई है? 6 9 2 3 एंड बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है? 2 6 0 7 9 8, राइट। हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, राइट। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, किसी भी दो मैट्रिक्स को गुना करने से पहले हमें उसका ऑर्डर चेक करना पड़ता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक कंडीशन है, तो पहले ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 यानी 2 रो 2 कॉलम। और बी का ऑर्डर क्या है? 2 तो रो है और कॉलम कितने हैं? 3। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है? पहले मैट्रिक्स कौन सी है? ए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के साथ मैच करना चाहिए। अब आप देख सकते हो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल हैं सेकंड मैट्रिक्स के रो से, राइट। तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो हमारा ऑर्डर आएगा ए बी, जो ऑर्डर आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, वो ऑर्डर मैं लिख लेता हूँ। वो ऑर्डर क्या रहेगा? 2 से 2 कैंसिल, तो ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 3। ठीक है ना, अभी आंसर नहीं निकाल रहे हैं, हमने रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? एलिमेंट भी लिख लेते हैं। ए कोई एलिमेंट है, रो कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब देखिए, ये जो मैट्रिक्स हमें निकालनी है उसके एलिमेंट हमने जर्नल फॉर्म में लिख लिए, राइट। अब इन्हीं की वैल्यू हम निकालते हैं। A11 की वैल्यू क्या रहेगी? A11 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप? A11 का मतलब क्या होता है? देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, लेकिन ये जो 1 है पहली रो इस तरह से, और ये 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। इनकी गुना कर दीजिए 6 की 2 के साथ, 9 की 7 के साथ, 6 की 2 के साथ और 9 की 7 के साथ, राइट। ये हमारा पहला एलिमेंट आ गया, राइट। अब A12 क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 6 की 6 के साथ करेंगे, प्लस 9 की 9 के साथ करेंगे, राइट। फिर क्या है? A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 6 की 0 के साथ करेंगे, 9 की 8 के साथ करेंगे, ठीक है। अब A21 फाइंड आउट करते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 2 की 2 से करेंगे, 3 की 7 के साथ, राइट। अब A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 की 6 के साथ, 2 की 6 के साथ, प्लस 3 की 9 के साथ, राइट। अब A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 की 0 के साथ, प्लस 3 की 8 के साथ, राइट। तो अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। कितना आ गया? 63 और 12 कितने होते हैं? 63 और 12 75। ठीक है, ये कितने हो गए? 36 और 81। तो ये कितने आ गए?
7 117, ठीक है। यहाँ पे 9 8 72 और ये 0 यानी 72 ही आ गया। 21 और 4 25, ठीक है। और ये कितना है 27 और 12 39 और 8 दिए 24 24, ठीक है। तो ये जो मैट्रिसेस हमें फाइंड आउट करनी थी, आप देख सकते हो ऑर्डर भी इसका कितना है 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, तो उनको कैंसिल करके जो बचता है 2 क्रॉस 3 वो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर रहता है, ठीक है। तो ए बी की हमें वैल्यू निकालनी थी, सो हमने निकाल दी। ये एग्जाम्पल था, हम आंसर और मैच करवा लेते हैं, राइट। तो आंसर देखिए आप 75 117 72 25 39 24, ठीक है ना। तो ये आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 13वां, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 13, राइट। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दी हुई है, देन फाइंड ए बी एंड बी ए शो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। देखिए पहले ए मैट्रिक्स दिया गया है 1 माइनस का 4 माइनस का 2 2 3 5, और बी मैट्रिक्स गिवन है 2 4 2 3 5 1, ठीक है। बी मैट्रिक्स इज गिवन, राइट। वी हैव टू कैलकुलेट ए बी एंड बी ए, ठीक है। इक्वल है या नहीं वो बाद में देखते हैं, ए बी और बी ए फाइंड आउट करते हैं, राइट। सबसे पहले देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम, और यहाँ पे 3 रो है एंड 2 कॉलम है। तो क्या ए बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? अगर मैं ए और बी की गुना करूं तो क्या वो पॉसिबल है? देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स के, यानी मैं ए बी फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के साथ मैच करना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जो कि है। तो इसका मतलब दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो ऑर्डर क्या रहेगा, जो रिजल्ट आएगा, जो बचा हुआ है 2 एंड 2, यानी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा जनरल एलिमेंट लिख लेता हूँ, A11 A12, जनरल फॉर्म लिख लेता हूँ A21 A22, यानी ये मैट्रिक्स रहेगी। बस हमें ये 4 एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो ए बी के 4 एलिमेंट हम फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो A11 यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, और दूसरा जो 1 है सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, राइट। तो 1 की 2 के साथ गुना करिए, 1 क्रॉस 2, फिर प्लस आएगा, माइनस के 2 की 4 के साथ, माइनस के 2 की 4 के साथ, प्लस 3 की 2 के साथ, कितना आ जाएगा? ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया A12। A12 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 की 3 के साथ, -2 की -5 के साथ, -2 की 5 के साथ, और 3 की 1 के साथ, राइट। अब हम A21 को कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 की 2 के साथ, -4 × 2 प्लस 2 की 4 के साथ, प्लस 5 की 2 के साथ, ठीक है। अब A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 की 3 के साथ, प्लस 2 की 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 5 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, 5 × 1, राइट। ये हमारे पास 4 एलिमेंट आ गए। जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए उनको। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी? ए बी की वैल्यू आ गई देखिए 2 माइनस का 8 कितना आया? देखिए ये क्या आ गया 6, ये आ गया 2, और ये कितना आया माइनस का 8। तो रिजल्ट क्या रहा? ये सारा 0 आ गया। अब यहाँ पे देखूँ 3 and 3 6, और ये माइनस का 10, तो क्या आया? माइनस का 4, राइट। यहाँ पे देखिए आप, ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है? 5 × 2 10, ठीक है। 10 और 5 15, 15 - 12,
3। तो ये क्या आ गई, ए बी, हमारे पास ये ए बी आ गई, राइट। तो हमें बी ए भी कैलकुलेट करना है, तो अब हम बी ए निकालते हैं, बी ए। ठीक है, बी ए निकालने के लिए क्या ज़रूरी है, देखिए पहले बी ए निकालने के लिए बी को आगे रखिए। तो अब ये तो हमें कैलकुलेट करना, मैं बी आगे लिख लेता हूँ उसको, 2 3 4 5 2 1, ये बी है। और ए क्या है, 1 4 माइनस का 4 माइनस का 2 2 3 5, राइट। तो इसका ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर देखते हैं, 3 क्रॉस 2, और इसका है 2 क्रॉस 3, राइट। अब हमें बी ए की गुना करनी है, तो क्या फर्स्ट मैट्रिक्स क्या रही, बी। लास्ट जब मल्टीप्लिकेशन की थी तो ए मैट्रिक्स फर्स्ट थी, यहाँ पे बी फर्स्ट है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के साथ मैच करना चाहिए, मैच करता है। तो रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स बी ए है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या रहेगा, 3 क्रॉस 3 रहेगा, ये ऑर्डर रहेगा। तो उसके मैं जर्नल एलिमेंट लिख लेता हूँ, 1 1 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट। ये क्या आगे एलिमेंट, ठीक है। अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करोगे, बी ए, राइट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, 2 की 1 के साथ गुना कीजिए, फिर प्लस 3 की -4 के साथ, ये आ गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 की -2 के साथ, राइट। फिर प्लस का निशान, 3 की 2 के साथ गुना कीजिए, ठीक है। अब ये आ गया हमारा सेकंड एलिमेंट। थर्ड की बात करते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 की 3 के साथ गुना कीजिए, प्लस 3 की 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन, राइट। ये आ गया हमारा थर्ड एलिमेंट। अब फोर्थ एलिमेंट की बात करते हैं, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 4 की 1 के साथ, प्लस 5 की -4 के साथ, राइट। फिर अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 की -2 के साथ, प्लस 5 की 2 के साथ, राइट। अब ये भी निकालनी है हमने, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 की 3 के साथ, प्लस 5 की 5 के साथ, राइट। तो ये आ गया सेकंड रो थर्ड कॉलम, राइट। 6 एलिमेंट को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब 7th को कैलकुलेट करते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 2 की 1 के साथ, प्लस 1 की -4 के साथ, राइट। फिर A32 8th एलिमेंट को हम निकालते हैं, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 की -2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की -2 के साथ, प्लस 1 की 2 के साथ, राइट। अब ये 9th लास्ट जो एलिमेंट है उसको कैलकुलेट करते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 की 3 के साथ, प्लस 1 की 5 के साथ, 1 की 5 के साथ, राइट। अब इस मैट्रिक्स को जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो बी ए की वैल्यू क्या आएगी, बी ए की वैल्यू आएगी, ये कितना आ गया, -12 और प्लस का 2, तो -10 आ गया। यहाँ पे देखना 3 × 2 6 और यहाँ पे -4, तो 2 आ गया, राइट। 3 × 2 6 एंड 15, 6 एंड 15 21। यहाँ पे देखना -20 एंड प्लस का 4, तो -16।
यहाँ पे माइनस का 8 प्लस का 10 2 आ जाएगा। यहाँ पे 12 और 25 37, राइट। यहाँ पे 2 एंड माइनस का 4 माइनस का 2, माइनस का 4 एंड प्लस का 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे 5 एंड 6 11 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ए बी एक अलग मैट्रिक्स है, ठीक है ना। हालांकि ये अगर ऑप्शन टाइप में होता तो मैं बिना सोल्व किए भी कर देता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स दिखानी थी तो मैंने पहले ए बी कैलकुलेट किया। इसका ऑर्डर देखिए, ए बी का कैलकुलेट ऑर्डर ही देख लीजिए, 2 क्रॉस 2 है, 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। और हमने बी ए निकाला है, बी ए जो हमने निकाला है इसके 3 क्रॉस 3 यानी 9 एलिमेंट है, तो उसमें 4 है इसमें 9, ऐसे ही डिफरेंस पता चल रहा है, राइट। तो ए बी और बी ए यहाँ से इक्वल नहीं है, तो यही हमें प्रूव करना था। एग्जाम्पल नंबर 14 करेंगे। इससे पहले के एग्जाम्पल में क्या था, ऑर्डर डिफरेंट था तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, राइट। ये आसान था, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखिए आप, ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स रहेगी ए बी हो या फिर बी ए, उसका जो ऑर्डर रहेगा वो 2 क्रॉस 2 रहेगा, राइट। तो अब यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, राइट। तो ए बी के लिए क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है, 1 0 0 माइनस का 1 एंड 0 1 1 0, ठीक है ना। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स रहेगी तो एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। ये एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये कैसे आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 की 0 के साथ करो गुना, 0 आएगा। 0 की 1 के साथ करोगे 0, 0 प्लस 0 0, राइट। फिर क्या है, ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 की 1 के साथ गुना कीजिए 1 आएगा, 0 की 0 के साथ गुना करेंगे 0 आएगा, तो 1 प्लस 0, राइट। अब क्या है, ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, राइट। 0 की 0 के साथ करेंगे 0, 1 की 1 के साथ करेंगे माइनस का 1, ठीक है ना, -1 की 1 के साथ माइनस का 1, राइट। ये कौन सा है, फोर्थ एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 0 की 1 के साथ करेंगे 0, -1 की 0 के साथ करेंगे 0, तो एलिमेंट क्या आ गए देखना, एलिमेंट आए हैं 0 1 माइनस का 1 एंड 0। ये किसकी वैल्यू आई है, ए बी की। नाउ बी ए कैलकुलेट करते हैं, बी पहले रख लेते हैं, तो 0 1 1 0 0 1 1 0 और ए की वैल्यू 1 0 0 माइनस का 1, राइट। ऑर्डर फिर से 2 क्रॉस 2 रहेगा, तो 0 की 1 के साथ गुना करूंगा 0 आएगा, 1 की 0 के साथ गुना करूंगा 0, ओवरऑल क्या आ गया 0। अब 0 की 0 के साथ गुना करूंगा और 1 की -1 के साथ ऐड कर दीजिए फिर उसको, तो माइनस का 1 आएगा यहाँ पे, राइट। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 की 1 के साथ करेंगे 1, 0 की 0 के साथ करेंगे 0 यानी 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला एलिमेंट, 1 की 0 के साथ 0, 0 की -1 के साथ 0, तो आंसर क्या आ गया 0। तो बी ए की वैल्यू क्या आई है, ये वाली, ठीक है। तो ए बी और बी ए क्या मैच करते हैं, नहीं मैच करते, ठीक है। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। ऑर्डर भी सेम होने के बावजूद भी अलग हैं, राइट। तो यही प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 15th, फाइंड ए बी। वी हैव टू कैलकुलेट ए बी, राइट। मैट्रिक्स ए है 0 माइनस का 1 0 2, राइट, एंड बी मैट्रिक्स इज 3 5 0 0, right. A and B are given,
एंड ए बी की हमें निकालनी है वैल्यू, राइट। तो ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और बी का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो ऑर्डर क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो ए बी का ऑर्डर भी क्या आएगा 2 क्रॉस 2, राइट। तो यहाँ पे एक एलिमेंट रहेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, राइट। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका क्या पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कैसे आएगा ये, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो 0 की 3 के साथ करिए प्लस -1 की 0 के साथ। देखिए ऐसे चलना है हमें, ठीक है ना, इस तरह से। तो 0 की 3 के साथ, -1 की 0 के साथ, -1 की 0 के साथ गुना, ठीक है। और जो गुना आएगी फिर उसको जोड़ना है, राइट। अब ये जो एलिमेंट है कहाँ पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। तो यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो 0 की 5 के साथ यानी 0 की 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस -1 की 0 के साथ, राइट। अब ये वाला ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये कहाँ से आएगा, सेकंड रो ये वाली एंड फर्स्ट कॉलम ये वाली, ठीक है। तो 0 की 3 के साथ, 0 की 3 के साथ प्लस 2 की 0 के साथ, राइट। अब यहाँ पे देखिए 0 की 5 के साथ प्लस 2 की 0 के साथ, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 इंटू 3 0 एंड -1 इंटू 0 0, तो ये आ गया 0। यहाँ पे 0 इंटू 5 0, -1 इंटू 0 0। यहाँ पे 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, आंसर क्या है 0। 0 इंटू 5 0, 2 इंटू 0 0, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या आई है, 0 मैट्रिक्स। अब देखिए ये हमारे पास क्या आई, ए बी की, तो यही हमें कैलकुलेट करना था। तो इस एग्जांपल से हमें क्या सीखने को मिला कि अगर मैं नंबर की बात करूं, देखिए मैं मेरे पास एक्स और वाई दो नंबर हैं। अगर मैं कहूं कि इसकी गुना 0 आ रही है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि या तो x 0 है या y 0 है। ये कहाँ अप्लाई होता है, नंबर्स की फॉर्म में, मैट्रिक्स में ऐसा अप्लाई नहीं होता। ए कोई मैट्रिक्स है नॉन जीरो, बी कोई मैट्रिक्स है नॉन जीरो, तो उनकी जो प्रोडक्ट है अगर 0 नल मैट्रिक्स आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स में से कोई एक मैट्रिक्स नल रहेगी, ठीक है ना। दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो हो सकती है और उनकी प्रोडक्ट 0 हो सकती है, मतलब नल मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स नंबर से क्या है, डिफरेंट होती है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है, हमारे पास ए बी और सी मैट्रिक्स है एंड फाइंड आउट ए ब्रैकेट बी सी एंड ए बी ब्रैकेट सी, ठीक है ना। इनकी मैट्रिक्स की गुना करनी है, राइट। और फिर बताना है शो दैट बोथ आर इक्वल, राइट। तो पहले ए बी सी कैलकुलेट करते हैं। तो बी सी ब्रैकेट में है तो बी और सी फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, क्या है बी मैट्रिक्स 1 3 0 2 माइनस का 1 4, राइट। और सी मैट्रिक्स क्या है 1 2 2 0 3 माइनस का 2 माइनस का 4 1, ठीक है। तो बी सी कैलकुलेट करना है, बी सी, ठीक है। तो ऑर्डर चेक कर लेते हैं, 3 क्रॉस 2 और यहाँ पे कितना है 2 क्रॉस 4। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के साथ मैच करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, राइट। तो 1 3 0 2 माइनस का 1 4 की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, 1 2 2 0 3 माइनस का 2 माइनस का 4 एंड 1, राइट। इसके साथ तो मल्टीप्लिकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, रो टू कॉलम। तो जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा,
रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए 2 से मैच करता है तो बचे हुए नंबर क्या है, 3 एंड क्रॉस 3 क्रॉस 4, राइट। तो 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 4, कॉलम है 4, 3 रो एंड 4 कॉलम, राइट। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट निकालता हूँ, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 की 1 के साथ 3 की 2 के साथ गुना, 1 की 1 के साथ प्लस 3 की 2 के साथ गुना, राइट। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 की 2 के साथ 3 की 0 के साथ, 1 की 2 के साथ प्लस 3 की 0 के साथ, राइट। अब थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 की 3 के साथ 3 की -2 के साथ, 1 की 3 के साथ प्लस 3 की -2 के साथ, राइट। अब यहाँ पे क्या आएगा, फोर्थ एलिमेंट, क्या है फोर्थ एलिमेंट, क्या है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो 1 की -4 के साथ गुना प्लस 3 की 1 के साथ, ठीक है ना। पता कैसे चला कि फोर्थ एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, थर्ड भी, यहाँ से कॉलम कितने हैं, 4, तो 4 तक कॉलम है तो 4 तक जाना है हमें, राइट। अब बात करते हैं सेकंड रो की, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 की 1 के साथ 0, 2 की 2 के साथ 4, यानी 0 की 1 के साथ गुना प्लस 2 की 2 के साथ। ये जो एलिमेंट यहाँ पे आएगा वो कौन सा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम 0 की 2 के साथ 2 की 0 के साथ, 0 की 2 के साथ 2 की 0 के साथ गुना, ठीक है। ये कौन सा है, थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 की 3 के साथ 2 की -2 के साथ, यानी 0 की 3 के साथ 2 की -2 के साथ, राइट। अब यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, 0 की -4 के साथ प्लस 2 की 1 के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड रो की, थर्ड रो ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस की प्लस के 1 के साथ प्लस 4 की 2 के साथ गुना, ठीक है। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 की 2 के साथ प्लस 4 की 0 के साथ। अब ये थर्ड एलिमेंट आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 की 3 के साथ प्लस 4 की -2 के साथ, 4 की -2 के साथ। अब ये लास्ट एलिमेंट है, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, 1 की -4 के साथ कितना आएगा, प्लस का 4, यानी -1 इंटू माइनस का 4, फिर प्लस 4 की 1 के साथ, 4 की 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो अब मैं थोड़ा इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, बी सी की वैल्यू क्या आई, 1 और ये कितना हुआ 6, तो 6 एंड 1 7, यहाँ पे कितना है 3 इंटू 0 0, यहाँ पे कितना आ गया 2, यहाँ पे प्लस का 3 एंड माइनस का 6, तो रिजल्ट क्या रहा माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 4 एंड प्लस का 3, तो माइनस का 1 आ गया, राइट। यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे कितना आया 4, यहाँ पे 0 एंड 0 0 आ गया, 0 और माइनस का 4, राइट। यहाँ पे 0 एंड 2, यहाँ पे माइनस का 1 एंड प्लस का 8 यानी 7, माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 3, माइनस का 3 और माइनस का 8 माइनस का 11 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आया है 4 + 4 8, ठीक है। तो ये क्या आ गई बी सी की वैल्यू, राइट। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, ए बी सी, ठीक है ना।
तो यानी ये जो मैट्रिक्स है बी सी, इसकी ए के साथ गुना, तो ए लिखिए पहले यहाँ पे। ए की वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में, ए की वैल्यू क्या है, देखिए क्वेश्चन में जो ए की वैल्यू है वो है ये 1 1 माइनस का 1, 2 0 3, 3 माइनस का 1 2, राइट। और बी सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, वो क्या है 7 2 माइनस का 3 माइनस का 1, राइट। 4 0 माइनस का 4 एंड 2, फिर है 7 माइनस का 2 माइनस का 11 और 8, राइट। ऑर्डर देखिए अब आप, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, और यहाँ पे ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 4, ठीक है। तो ये जो 3 है इसके साथ मैच करता है, और 3 और 4 ये क्या रहेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा। तो ए बी सी का जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा 3 क्रॉस 4, राइट। अब थोड़ा फास्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 की 7 के साथ कितना आता है 7, और ये कितना है 1, 1 की 4 के साथ 4, माइनस 1 की 7 के साथ माइनस का 7, ये आ गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट की बात करता हूँ, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 की 2 के साथ 2, प्लस 1 की 0 के साथ 0, ठीक है, प्लस माइनस 1 की माइनस 2 के साथ 2, ठीक है। अब आगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 की माइनस 3 के साथ माइनस का 3, 1 की माइनस 4 के साथ माइनस का 4, 1 की माइनस का 1 की माइनस की 11 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 11, ये आ गया थर्ड एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट की बात करूं तो फोर्थ एलिमेंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ठीक है ना। मैं नाम लिख देता हूँ कॉलम्स के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, रो के नाम लिख देता हूँ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं, राइट। अब फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम का क्या मतलब है, फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम, 1 की माइनस 1 के साथ तो क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, 1 की 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 आएगा, एंड माइनस 1 की 8 के साथ करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। तो ये फर्स्ट रो के हमें एलिमेंट मिल गए। आगे करते हैं, ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 की 7 के साथ 14, प्लस 0 की 4 के साथ 0, 3 की 7 के साथ 21, राइट। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 की 2 के साथ 4, फिर 0 की 0 के साथ 0, एंड 3 की माइनस 2 के साथ माइनस का 6। नेक्स्ट एलिमेंट सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 की गुना माइनस के 3 के साथ माइनस का 6 आ जाएगा, 0 की माइनस के 4 के साथ 0 आएगा, एंड 3 की माइनस के 11 के साथ माइनस का 33 आएगा, राइट। सेकंड रो फोर्थ कॉलम, 2 की माइनस 1 के साथ माइनस का 2, 0 की 2 के साथ 0, एंड 3 की 8 के साथ 24, राइट। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 की 7 के साथ 21, माइनस 1 की 4 के साथ गुना करेंगे माइनस का 4, प्लस 2 की 7 के साथ गुना करेंगे 14, ठीक है। इससे आगे क्या आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 की 2 के साथ 6, माइनस 1 की 0 के साथ 0, 2 की माइनस 2 के साथ माइनस का 4, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 की माइनस 3 के साथ माइनस का 9, माइनस 1 की माइनस 4 के साथ प्लस का 4, 2 की माइनस 11 के साथ माइनस 22, राइट। और अब ये क्या है लास्ट एलिमेंट, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, 3 की माइनस 1 के साथ माइनस का 3, माइनस 1 की 2 के साथ माइनस का 2,
इसके बाद 2 की 8 के साथ 16। तो ये क्या आ गया हमारे पास A इंटू बी सी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, 3 क्रॉस 4, तो 7 से 7 कैंसिल, 4 आ गया यहाँ पे, 2 and 2 4, यहाँ पे कितना माइनस का 7, 11 माइनस 7 4, यहाँ पे कितना आएगा 9 माइनस का और 2 प्लस का यानी 7, ठीक है, माइनस का 7, यहाँ पे कितना आएगा 21 एंड 14 35, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2, यहाँ पे माइनस 33 और माइनस का 6 माइनस का 39, यहाँ पे कितना है 22, 24 माइनस 2 यानी 22, यहाँ पे कितना आएगा 31, ठीक है, यहाँ पे 6 माइनस 4 2, यहाँ पे कितना आएगा 22 एंड 9 माइनस 31 और यहाँ पे आ गया माइनस का 27, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है माइनस का 5 एंड प्लस का 16 यानी 11 आ जाएगा प्लस का। तो ये क्या आ गया, ये वैल्यू आई है मैट्रिक्स ए बी सी की, ठीक है ना। इससे आगे हम अब ए बी सी की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या निकालना है ए बी और सी, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई, अब हम आगे निकाल लेंगे, राइट। हमने ए ब्रैकेट बी सी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे ए बी ब्रैकेट सी, राइट। तो इसमें सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करना है, तो ए बी के लिए ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या है 1 1 माइनस का 1, 2 0 3 3 माइनस का 1 2, ठीक है। ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स क्या है 1 3 0 2 माइनस का 1 4, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और ये बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, राइट। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के साथ मैच करते हैं, ठीक है ना, दोनों इक्वल हैं। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी ये वाली, तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा 3 क्रॉस 2, राइट। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ए बी की। थ्री क्रॉस 2 है यानी 3 रो होंगी, 3 रो होंगी और 2 कॉलम। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का क्या मतलब है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन करनी है फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 की 1 के साथ करूँगा तो क्या आएगा 1, 1 की 0 के साथ करूँगा मेरे पास आएगा 0। मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना होता है, -1 की -1 के साथ गुना करूँगा तो आएगा 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट। अब यहाँ पे सेकंड एलिमेंट, क्योंकि कॉलम कितने हैं 2 हैं, तो एक एलिमेंट ये आ गया, एक यहाँ पे आएगा। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 की 1 3 के साथ करूँगा तो मेरे पास आएगा 3, 1 की 2 के साथ करूँगा हमारे पास आएगा 2, -1 की 4 के साथ करूँगा तो हमारे पास आएगा माइनस का 4, राइट। अब बात करते हैं सेकंड रो की। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का क्या मतलब है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 की 1 के साथ करूँगा मैं 2 आएगा हमारे पास, 0 की 0 के साथ करूँगा 0 आएगा, 3 की -1 के साथ करूँगा माइनस का 3 आएगा, राइट। अब फोर्थ एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ करूँगा तो 2 की 3 के साथ 6, 0 की 2 के साथ 0, 3 की 4 के साथ 12, ठीक है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 की 1 के साथ 3, -1 की 0 के साथ 0, 2 की -1 के साथ माइनस का 2, राइट। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा, 3 की 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन 9, -1 की 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस का 2,
2 की 8 के 4 के साथ 8, राइट। अब इनको क्या करिए, सिंप्लीफाई कीजिए। क्या आ जाएगा, 1 and 1 2, 3 and 2 5, -4 1, 2 - 3 -1, and 6 and 12 18, 3 - 2 1, and 9 and 8 17, 17 - 2 15। ठीक है, तो ये क्या ऑर्डर आ गया, 3 ऑर्डर 2, सॉरी 3 × 2 यानी 3 रो 2 कॉलम। तो ए बी की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, ए बी जो मैट्रिक्स आई है इसकी सी के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, राइट। तो ए बी की वैल्यू रख लीजिए, ए बी की वैल्यू ये आई है 2 - 1 1, 1 18 15, राइट। और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है, वो सी की वैल्यू है, ये रही सी की वैल्यू, राइट। 1 2 3 - 4, 1 2 3 - 4, और फिर क्या है 2 0 - 2 1, राइट। तो ये सी की वैल्यू है। ए बी का ऑर्डर क्या है, 3 × 2, और सी का ऑर्डर क्या है 2 × 4, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो आंसर मिलेगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या 3 × 4। तो ऑर्डर क्या रहेगा, 3 रो रहेंगी और 4 कॉलम, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी ब्रैकेट सी वैल्यू क्या रहेगी, 3 रो रहेंगी और 4 कॉलम रहेगा, 3 रो एंड 4 कॉलम, राइट। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 की 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा 2, और 1 की 2 के साथ करेंगे क्या आएगा 2, यानी 2 + 2, गुना करके फिर जोड़ना होता है, राइट। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 की 2 के साथ 4, 1 की 0 के साथ 0, यानी 4 + 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 की 3 के साथ 6 प्लस 1 की -2 के साथ -2, राइट। फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 2 की -4 के साथ -8, 1 की 1 के साथ 1 यानी +1। तो ये क्या आ गई हमारे पास फर्स्ट रो। अब हम सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 की -1 की 1 के साथ -1 आएगा, 18 की 2 के साथ 36, ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 की 2 के साथ -2 एंड 18 की 0 के साथ 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम -1 की 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी -3, और 18 की -2 के साथ क्या आएगा 36, राइट। सेकंड रो फोर्थ एलिमेंट, सेकंड रो फोर्थ एलिमेंट, राइट, मतलब कॉलम क्या है फोर्थ। तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम 1 की -4 के साथ +4, 18 की 1 के साथ 18। अब हम थर्ड रो के एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 की 1 के साथ और 15 की 2 के साथ, 1 की 1 के साथ 1 और 15 की 2 के साथ 30, ठीक है। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 की 2 के साथ 2 आएगा, 15 की 0 के साथ 0 आएगी। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 की 3 के साथ 3, 15 के 2 के साथ -30, ठीक है। थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो
फोर्थ कॉलम 1 की -4 के साथ -4, 15 की 1 के साथ 15, राइट। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे 2 + 2 4, 4 + 0 4, 6 - 2 4 एंड माइनस का 8 + 1 -7। यहाँ पे 36 - 1 35, -2 + 0 -2 एंड -36 -3 -39 आ जाएगा। यहाँ पे 18 + 4 22, यहाँ पे 30 + 1 31, यहाँ पे 2, यहाँ पे -27 और यहाँ पे क्या आ गया 11, राइट। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ए बी ब्रैकेट सी की, राइट। अब हम देखते हैं, ये हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोला था तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया। और एक वैल्यू है हमारे पास, ये कौन सी है, ये है ए बी सी की और ये क्या है ए ब्रैकेट बी सी की। तो आप देख सकते हो फर्स्ट रो मैच करती है बिल्कुल, सेकंड 35 2 -39 22 31 2 -27 11। तो ये दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ए बी सी इक्वल है ए बी सी के। तो यही हमसे पूछा था कि प्रूफ कीजिए कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। सो हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 17, एग्जाम्पल 17। इसमें क्या दिया गया है, एग्जाम्पल 17, राइट। We have 3 matrix and calculate AC, BC and A + B ब्रैकेट C and verify this equation, right। तो A मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 0 6 7 माइनस का 6 0 8 7 माइनस का 8 0 एंड B मैट्रिक्स इज 0 1 1 1 0 2 1 2 0 and C matrix is 2 minus का 2 3, right। and we have to calculate, we have to verify A plus B into C that is equal to AC plus BC, right। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है हम उसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, right। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए प्लस बी। तो पहले ए प्लस बी हम कैलकुलेट करते हैं। एडिशन का जो ऑपरेशन है बिल्कुल सिंपल होता है। एडिशन में क्या है, दो मैट्रिक्स हम सेम ऑर्डर की ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 और बी का क्या है 3 क्रॉस 3। तो ए प्लस बी का भी सेम रहेगा 3 क्रॉस 3। तो एडिशन में क्या करते हैं, जिस पोजीशन का हम एलिमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है ना, वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिन मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं सेम पोजीशन के एलिमेंट को जोड़ दीजिए। जैसे फर्स्ट एलिमेंट था तो फर्स्ट को जोड़ेंगे 0 + 0 0 आएगा। सेकंड एलिमेंट कैसे आएगा 6 + 1 7। थर्ड एलिमेंट क्या आएगा, थर्ड एलिमेंट को जोड़िए 7 और 1 8। सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा -6 और 1 -5। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 एंड 0 0 आएगा एंड 8 में 2 ऐड कर दीजिए तो हमारे पास आएगा 10। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 + 1 8 माइनस का 8 प्लस का 2 माइनस का 6 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 + 0, राइट। तो ये क्या आ गया a + b। तो ये निकालना था। अब इस मैट्रिक्स की c के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, राइट। तो मैं a + b ब्रैकेट c निकाल रहा हूँ। तो a + b की वैल्यू क्या आई है 0 7 8 माइनस का 5 0 10 8 माइनस का 6 0। तो इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। इसकी मल्टीप्लिकेशन c से करनी है। तो c की वैल्यू क्या है 2 माइनस का 2 3। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, ठीक है ना। तो हमें जो आंसर मिलेगा, अब देखिए ये 3 इसके इक्वल है तो बोथ आर सेम। तो ऑर्डर क्या रहेगा, जो मैट्रिक्स मिलेगी हमें उसका ऑर्डर ये रहेगा कि उसमें
3 कॉलम रहेंगे, सॉरी 3 रो रहेंगी और 1 कॉलम, यानी 3 रो, कॉलम सिर्फ 1 रहेगा। तो अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रो टू कॉलम, 0 के 2 के साथ 0, 7 की -2 के साथ माइनस का 14 और 8 की 3 के साथ 24। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस का 5 की 2 के साथ गुना करेंगे माइनस का 10, 0 की -2 के साथ 0, ये 0 है, एंड 10 की 3 के साथ 30। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 8 की 2 के साथ 16, -6 की -2 के साथ 12 प्लस 0 की 3 के साथ 0। तो a प्लस b इंटू सी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी 24 माइनस का 14 10, 30 माइनस 10 20, एंड 16 प्लस 12 28। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड की, राइट। हमें राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, बी सी प्लस ए सी, यानी पहले मैं ए सी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ए सी, ए की वैल्यू लिख लेता हूँ, ए की वैल्यू है 0 6 7 माइनस का 6 0 8 7 माइनस का 8 0, और सी की वैल्यू क्या है 2 माइनस का 2 एंड 3। ठीक है, तो अब देखिए ऑर्डर क्या है फर्स्ट मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3 और सेकंड का 3 क्रॉस 1, 3 इक्वल टू 3 है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा, उसका ऑर्डर रहेगा 3 क्रॉस 1। 3 रो होंगी और 1 कॉलम होगा, राइट। 0 की 2 के साथ करेंगे 0, 6 की -2 के साथ करेंगे माइनस का 12, 7 की 3 के साथ करेंगे 21। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -6 की 2 के साथ करेंगे माइनस का 12, 0 की -2 के साथ करेंगे 0, 8 के 3 के साथ करेंगे 24। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 7 के 2 के साथ करेंगे 14, -8 की -2 के साथ करेंगे 16, 0 की 3 के साथ करेंगे 0, राइट। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 21 एंड -12, तो ये 9 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 24 माइनस 12 आ जाएगा, एंड 14 एंड 16 30, ये ए सी की वैल्यू आ गई, राइट। अब बात करते हैं बी सी की। बी की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू 0 1 1 1 0 2 एंड 1 2 0, राइट। एंड c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 2 माइनस का 2 3, राइट। तो बी सी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 की 2 के साथ 0, 1 की -2 के साथ माइनस का 2 एंड 1 की 3 के साथ प्लस का 3, राइट। 1 की 2 के साथ 2, 0 की 2 के साथ 0 एंड 2 की 3 के साथ 6। ठीक है, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 की 2 के साथ 2 एंड 2 की -2 के साथ माइनस का 4 एंड 0 की 3 के साथ 0। तो फाइनल मैट्रिक्स क्या रही, 1 एंड 8, और ये क्या रहेगी माइनस का 2, राइट। अब हमें ए सी और बी सी मिल गई, तो राइट हैंड साइड क्या थी, राइट हैंड साइड थी दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो अब मैं ए सी और बी सी को ऐड कर रहा हूँ। तो ए सी की वैल्यू क्या है 9 12 30 प्लस बी सी की वैल्यू क्या है 1 8 माइनस का 2, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 9 प्लस 1 कितना होता है 10, 12 प्लस 8 कितना होता है 20, 30 माइनस 2 कितना होता है 28। तो ये क्या आ गई ए सी प्लस बी सी, और ए बी
इंटू सी किसके बराबर है, ये भी 10, 20 और 28 है, ये भी सेम है। तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट सी इक्वल है ए सी प्लस बी सी के, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 18। राइट, तो ए मैट्रिक्स इज गिवन and we have to show that a cube minus 23a minus 14 identity matrix is equal to null matrix। ठीक है, तो a मैट्रिक्स क्या गिवन है, ये है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, a क्यूब निकालता हूँ। तो a क्यूब के लिए ज़रूरी है कि आप a स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए। ठीक है ना, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a। तो ए मैट्रिक्स की ए के साथ गुना करते हैं, 1 3 4 2 माइनस का 2 एंड 2 3 1 1। ठीक है, ये क्या है, ए मैट्रिक्स। और फिर से ए मैट्रिक्स लिखिए, 1 3 4 2 माइनस का 2 2 3 1 1। राइट, ए मैट्रिक्स एंड ए मैट्रिक्स दोनों की मल्टीप्लिकेशन अब क्या आएगी, फर्स्ट एलिमेंट के लिए कर रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो टू कॉलम। राइट, 1 की 1 के साथ करेंगे क्या आएगा 1, 2 की 3 के साथ करेंगे क्या आएगा 6, 3 की 4 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 12। राइट, अब सेकेंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 के 2 के साथ 2, 2 की माइनस 2 के साथ माइनस का 4, 3 की 2 के साथ 6। राइट, अब थर्ड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 की 3 के साथ 3, 2 की 1 के साथ 2, 3 की 1 के साथ 3। राइट, अब क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 की 1 के साथ 3, माइनस 2 की 3 के साथ माइनस का 6 एंड 1 की 4 के साथ 4। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 की 2 के साथ 6, माइनस 2 की माइनस 2 के साथ प्लस का 4, 1 की 2 के साथ 2। राइट, अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 की 3 के साथ 9, माइनस 2 की 1 के साथ माइनस का 2, 1 की 1 के साथ 1। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 की 4 के साथ 4, 2 की 3 के साथ 6 एंड 1 की 4 के साथ 4। ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 की 2 के साथ 8, 2 की माइनस 2 के साथ माइनस का 4, 1 की 2 के साथ 2। अब लास्ट जो एलिमेंट है उसके लिए करेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन हमेशा रो टू कॉलम होती है। राइट, 4 की 3 के साथ 12, 2 की 1 के साथ 2 एंड 1 की 1 के साथ 1। राइट, तो अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आया 19, ये कितना आ जाएगा 7 माइनस 6 1। राइट, और 10 एंड 4 14, ये कितना है 8 माइनस 4 4, 10 और 2 12, तो 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 4 6, यहाँ पे कितना 3 एंड 3 प्लस 2 8, 9 एंड 1 10 माइनस 2 8, 12 14 15, ये आ गया ए स्क्वायर। राइट, और हमें क्या करना है, शो करने के लिए मतलब वेरीफाई करने के लिए ए क्यूब चाहिए। राइट, तो ए क्यूब किसके इक्वल आएगा, ए क्यूब आएगा ए इंटू ए स्क्वायर के।
ठीक है। ए डॉट ए स्क्वेयर इसके इक्वल होता है, तो पहले ए मैट्रिक्स लिखिए, कितना है 1 3 4 2 माइनस का 2 2 3 1 1। इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए स्क्वेयर के साथ, 19 1 14 4 12 6 8 8 15, राइट। अब इसकी गुना करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, 1 की 19 के साथ 19, 2 की 1 के साथ 2 एंड 3 की 14 के साथ 42, राइट। और सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 की 4 के साथ 4 प्लस 2 की 12 के साथ 24 एंड 3 की 6 के साथ 18, ठीक है। थर्ड एलिमेंट के लिए 1 की 8 के साथ 8, 2 की 8 के साथ 16 प्लस 3 की 15 के साथ 45, राइट। अब सेकंड रो के लिए चेक करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 की 19 के साथ 57 माइनस का 2 के साथ 1 की माइनस का 2 एंड 1 की 14 के साथ 14, राइट। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 की 4 के साथ 12 माइनस 2 की 12 के साथ माइनस का 24, 1 की 6 के साथ 6, राइट। अब सिक्स्थ एलिमेंट के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 की 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन 24 माइनस 2 की 8 के साथ माइनस का 16, 1 की 15 के साथ 15। थर्ड रो के लिए करते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 की 19 के साथ 76, ठीक है। 2 की 1 के साथ 2 एंड 1 की 14 के साथ 14, राइट। अब एट्थ एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 की 4 के साथ 16, 2 की 12 के साथ 24, 1 की 6 के साथ 6, राइट। थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 की 8 के साथ 32, 2 की 8 के साथ 16 एंड 1 की 15 के साथ 15, राइट। इन सभी एलिमेंट को अब क्या करिए, इस नंबर को सभी नंबर्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए क्यूब, तो देखिए ये 21 है, ये 42 है, तो 63 आ जाएगा, राइट। ये कितना रहा 42 एंड 4 46, ठीक है। ये कितना रहेगा 24 एंड 45, ये कितना रह जाएगा 69 हमारे पास आएगा। यहाँ पे कितना है 12 और ये देखिए माइनस का 2 एंड प्लस 14 12 हो जाएगा, 12 प्लस 57 यानी 69, राइट। तो ये कितना है 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 24 माइनस का 6, ठीक है। यहाँ पे कितना है 24 माइनस 16 8 आएगा, 8 प्लस 15 23, राइट। यहाँ पे देखिए 76 प्लस 14 90, 90 प्लस 2 92, यहाँ पे 16 एंड 24 40, 40 प्लस 6 46, यहाँ पे देखिए 16 एंड 15 31, 31 प्लस 32 63, राइट। तो हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू आ गई, ये ए क्यूब की है, ठीक है। हमें वेरीफाई किस को करना है, उस इक्वेशन, वो इक्वेशन कौन सी है देखिए, ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो ए क्यूब की वैल्यू ये रही, इसको मैं लिख देता हूँ 63 69 92 46 माइनस का 6 46 69 23 63, ये हमारे पास ए क्यूब की आ गई, माइनस का 23a, ए की वैल्यू क्या है 1 3 4 2 माइनस का 2 2 1
सॉरी 3 1 1, यही है, ठीक है। 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, ठीक है ना, ये आ गई ए की वैल्यू। माइनस का 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और देखिए ऐड कर रहे हैं ना हम, तो ऑर्डर सेम रहना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। राइट हैंड साइड में क्या है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, राइट। तो फिर से मैं ए क्यूब लिख रहा हूँ, 63 69 92 46 माइनस का 6 46 69 23 63, राइट। और यहाँ से क्या लिखेंगे, माइनस का 23 है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस के 23 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस का 23, माइनस का 46 माइनस का 69, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस का 69, यहाँ पे प्लस का 46, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 23, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 92, यहाँ पे माइनस का 46, यहाँ पे माइनस का 23, ठीक है। यहाँ 40 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 40 से, तो क्या आएगा, माइनस का 40 0 0 0 माइनस का 40 0 0 0 माइनस का 40, ये आ गया नल मैट्रिक्स। जस्ट सिंप्लीफाई करना है। देखिए तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तीनों को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे, 69 63, देखिए इन दोनों एलिमेंट को जोड़ दीजिए, 40 और 23, माइनस का 63 63 माइनस 63 जीरो आ जाएगा यहाँ पे। फिर 46 और जीरो को जोड़, ये प्लस का 46 है, ये माइनस का 46, 0 0 प्लस 0 0, ये प्लस का 69 है, ये माइनस का है, दोनों को जोड़ेंगे जीरो आएगा, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, राइट। ये प्लस का 69 है, ये माइनस का है तो जीरो आएगा क्योंकि आगे फिर जीरो है। माइनस का 6 और प्लस का 46, तो क्या आएगा, प्लस का 40 और ये क्या है, माइनस का 40, जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, राइट। 23 प्लस का है, ये माइनस 23 का है, ये माइनस जो है 23 है, दोनों को जोड़ेंगे जीरो आएगा, जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, राइट। 92 प्लस का, ये 92 माइनस का, तो जीरो क्योंकि आगे भी जीरो है। 46 में माइनस 46 करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो में जीरो जोड़ दीजिए, जीरो। 63 माइनस 23 माइनस 40, तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो ये देख सकते हो नल मैट्रिक्स है, और राइट हैंड साइड में पहले ही नल मैट्रिक्स थी, तो ये हमें प्रूफ करना था, सो हमने वेरीफाई कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 19 एग्जाम्पल। इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ए पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड ए पब्लिक रिलेशन फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 वे। देखिए पॉलिटिकल फर्म ने क्या किया, अपने कैंडिडेट को प्रमोट करने के 3 वे निकाले, टेलीफोन के द्वारा, हाउस कॉल एंड लेटर। द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट इज गिवन इन द मैट्रिक्स ए। देखिए कॉन्टैक्ट करने के 3 मेथड हैं, यहाँ पे 3 तरीके, 3 वे, टेलीफोन, हाउस कॉल और लेटर। तो इस पे कॉस्ट भी आया होगा, तो वो ए मैट्रिक्स में दिया हुआ है, तो ए मैट्रिक्स में दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स क्या है, कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट CPC, राइट, कितना है, 40 पैसे, 100 पैसे एंड 50 पैसे। किस किस के ऊपर है, टेलीफोन, हाउस कॉल एंड लेटर, राइट। उसके बाद क्या है, द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities X एंड Y इज गिवन बाय। तो ये जो कॉन्टैक्ट थे 2 सिटी में किए गए, X और Y में, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट एक मैट्रिक्स में दिए गए हैं, ठीक है ना। तो B, ये X, ये Y, तो ये टेलीफोन है, ये हाउस कॉल है, ये लेटर है। 1000, 3000, 500, 1000, 5000, 10,000, राइट। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सेकंड मैट्रिक्स। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप इन द 2 cities X एंड Y। टोटल हमें क्या करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, कि A की या तो B के साथ या फिर B की A के साथ, ठीक है ना। कौन सी मैट्रिक्स पॉसिबल है वो देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रो है, फर्स्ट कॉलम है,
और सेकंड मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, 2 रो है 3 कॉलम। तो ए बी की मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इज नॉट इक्वल टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये तो कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन की, तो ए बी की तो पॉसिबल नहीं है, बी ए की पॉसिबल है। वो कैसे है, पहले बी मैट्रिक्स लिखिए, 1000, 3000 एंड 500, 1000, 5000 एंड 10,000, ठीक है। ये आगे बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स लिखता हूँ 40, 100, 50, ठीक है, ये बी मैट्रिक्स है, राइट। तो अब देख सकते हो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1। फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स के रो के साथ मैच करते हैं, मतलब इक्वल है, एक सेम है, राइट। तो ऑर्डर क्या रहेगा, 2 क्रॉस 1। तो बी ए का जो ऑर्डर रहेगा वो 2 क्रॉस 1 रहेगा। 2 क्रॉस 1 का मतलब 2 रो रहेगी और 1 कॉलम, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रो टू कॉलम, 1000 की 40 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 40,000, प्लस 500 की 100 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000, प्लस 5000 की 50 के साथ करेंगे 2,50,000, राइट। अब बात करते हैं सेकंड रो के एलिमेंट की। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3000 इंटू 14, 1,20,000, प्लस 1000 की 100 के साथ 1 लाख, प्लस 10,000 की 50 के साथ 5 लाख, राइट। तो ये क्या आ गई, एक्स सिटी में टोटल कॉस्ट, और ये क्या है, वाई सिटी में टोटल कॉस्ट। तो इन सबको जोड़ दीजिए, तो बी ए की वैल्यू क्या आई है, 40 प्लस 50, 90,000 प्लस 2.5 लाख, कितना आ जाएगा, 3,40,000, ठीक है। इनको जोड़िए, 5 और 1 6 लाख, 7 यानी 7,20,000, ठीक है। ये पहला कितना है, एक्स सिटी में कितना खर्च हुआ, 3,40,000, और जो वाई सिटी में खर्च हुआ है वो कितना हुआ है, 7,20,000, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट निकालना था, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 जो चैप्टर है, एक्सरसाइज जो है 3.2 वो सोल्व करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।